इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर सोल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये एग्ज़ाम आज 1 जुलाई 2024 को हो चुका है। ठीक है, जो लोग केमिस्ट्री छोड़ने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है, जो नहीं छोड़ने वाले हैं उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है कि एग्ज़ाम एक बीता है, फिफ्थ सेमेस्टर में फिर से केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये एक मल्टीपल चॉइस पैटर्न का पेपर था जिसके अंदर 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। बुक का टाइटल क्या है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, तो देखो यार हमारे पास जो पेपर है वो सेट बी का पेपर है। ठीक है, तो अगर आपके पास सेट बी होगा तो आपके क्वेश्चन इसी ऑर्डर में होंगे, अगर आपका सेट डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। तो वो बात आप देखते रहना कि कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस पेपर के अंदर 15 या 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर फिलहाल के लिए हमने रोक रखा है, उन पे काम चल रहा है कि उनका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको उनका आंसर पता हो तो आप जरूर बताइएगा, हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो बस यही एक बात थी। चलिए हम इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फुल नेम ऑफ TLC। तो देखो TLC का फुल नेम क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच डिस्क्राइब ऑर्बिटल। तो देखो यार जो जाई स्क्वायर होता है वो चार्ज डेंसिटी डिस्क्राइब करता है, जाई एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिनोट करता है और ये कुछ और ही डिनोट करता है। मतलब क्या, हम नन ऑफ दिस के साथ जाएंगे कि इनमें से कोई भी ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने का साइन नहीं दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ इंक्रीज विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विच शिफ्ट। तो हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट के अंदर जो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है वो एब्जॉर्प्शन के साथ इंक्रीज हो जाता है, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के साथ इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, द न्यूक्लियाई दैट डजंट गिव NMR सिग्नल इज N15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास, सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR अराइजेस फ्रॉम स्पिन कपलिंग। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप एक्ट एज क्रोमोफोर। तो N डबल बॉन्ड N दोनों साइड बॉन्ड है, ये क्रोमोफोर की तरह एक्ट करता है। हर्ट्ज रूल डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, ऑक्सोक्रोम क्या है, OH ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। क्योंकि आपको भी मालूम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितने के बराबर होता है, √L+1 H/2π के बराबर होता है। लेकिन बात चल रही है 3s के बारे में, तो यस के लिए क्या होता है, यल का वैल्यू 0 होता है, तो क्या मिल जाएगा √0 मतलब 0 ही मिलने वाला है, तो 0 आ गया। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन सा होता है, 3s होता है, क्योंकि वो स्पेरिकल होता है इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, फिर क्या है, विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू अबव प्रिंसिपल। तो देखो यार ये क्या है, इसमें अंदर 2s के अंदर एक ही है लेकिन 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अबाउट के रूल को ब्रेक करता है, तो ये हमारे पास चेक हो गया करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू 2 है, ठीक है, l इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन m इक्वल टू -1 हो गया। l इक्वल टू 0 के लिए m इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, क्योंकि m और l में क्या रिलेशन है, m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -l लेस देन इक्वल टू l होता है, लेकिन यहाँ पे ये फॉल कर गया, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू अबाउट डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो इसमें से कोई भी डी ब्रोगली इक्वेशन नहीं है, तो हम नॉन ऑफ दिस के साथ जाएंगे। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू H/m या H/p होता है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर हाफ। देखो यार बात किसकी चल रही है, 2p ऑर्बिटल की। ठीक है, तो देखो 2p ऑर्बिटल, तो n का वैल्यू 2 के बराबर है, n का वैल्यू 2 है, और क्योंकि p की बात चल रही है तो p के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर। यहाँ पे देखो l इक्वल टू 0 यस ऑर्बिटल, l इक्वल टू 1 p, l इक्वल टू 2 d ऑर्बिटल, l इक्वल टू 3 f ऑर्बिटल। ये बात ठीक है, l हो गया। तो देखो यार l और m में हमने यहाँ रिलेशन देखा कि m ग्रेटर देन इक्वल टू -l लेस देन इक्वल टू l होता है। तो अगर हमारे पास l का वैल्यू 1 है तो m कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से +1 तक इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ तक 3 हमारे पास m के वैल्यू आ गए, मतलब हमारे पास 3 ऑर्बिटल बन गए। तो देखो 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जिसमें से 3 का स्पिन प्लस हाफ होगा, 3 का माइनस हाफ, मतलब 3 हमारे पास मिल गया माइनस हाफ वाले। ठीक है, फॉर f ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ m। तो देखो यार f ऑर्बिटल की बात चल रही है, तो l का वैल्यू क्या होगा, 3 के बराबर। ये बात क्लियर है। l इक्वल टू 0 यस, l इक्वल टू 1 p, l इक्वल टू 2 के लिए d ऑर्बिटल, l इक्वल टू 3 के लिए f ऑर्बिटल होता है। तो l का वैल्यू 3 के लिए f का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी l इक्वल टू 3 के लिए f ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, तो f ऑर्बिटल आ गया, तो हमने क्या देखा, हमारे पास m और l में क्या रिलेशन है कि वो -l और +l के बीच में रेंज करता है। तो l का वैल्यू जब 3 है तो हमारे पास m कहाँ से कहाँ तक जाएगा, m हमारे पास -3 से लेके +3 तक जाएगा, तो मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड वाला हो गया। ठीक है, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
परमिजिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 3 है, यल का वैल्यू यल का वैल्यू n से कम होता है, ये बात भी ठीक है, 3 के लिए 2 आ गया। अब लेकिन यम का वैल्यू, अगर यल का वैल्यू 2 है तो यम का वैल्यू -2 से +2 होना चाहिए, लेकिन -3 आ गया, मतलब यहाँ पे फॉल कर गया, तो ये वाला परमिजिबल अरेंजमेंट नहीं है। इसके साथ हम जाएंगे कि ये हमारे पास नहीं हो सकता है। ठीक है, आप इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो देखो फिर क्या हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल डिटरमाइंड बाई 4l+2, किसी का भी चेक कर लो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू, तो किसी के लिए भी चेक कर लोगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। विच हैज़ आर्गन 3d5 4s1 कन्फिग्रेशन, तो देखो यार क्रोमियम का ये कन्फिग्रेशन होता है। बार्थोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। ठीक है, इसको रोक के रखा है, आप इसको देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर आपको पता हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, सेलेक्ट द वेवलेंथ रेंज करस्पॉन्डिंग टू यूवी विजिबल रेडिएशन, जो 200 से 800 नैनोमीटर होता है। द वेवलेंथ ऑफ सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन लाई इन द यूवी रीजन। ठीक है, फिर क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाई √l l+1 h/2 इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी वहाँ पीछे किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The wave number are expressed in per centimeter. The number of radial node of 4s and 3p orbital are respectively 3, देखो यार, जो आपका रेडियल दिख रहा है ना, पेंसिल से लिख रहा है, रेडियल ऑर्बिटल होता है, वो क्या होता है, n-l-1 के बराबर होता है। ठीक है, 4s की बात चल रही है, तो देखो 4s के लिए n का वैल्यू 4 हो गया, n इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या करो, यस की बात चल रही है, तो यस के लिए यल का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर, तो क्या मिल जाएगा, 4 - 0 - 1, मतलब कितना मिल गया, 4s के लिए रेडियल नोड 3 मिल गया। अब बात चल रही है 3p की। ठीक है, 3p, तो देखो 3 है, n का वैल्यू 3 आ गया, p के लिए यल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यल का वैल्यू 1 हो गया। रखो यहाँ पे 3 - 1 - 1, तो 3 - 2 1 हो गया, तो क्या मिल गया, 3,1 मिल गया। ठीक है, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड ऑफ CH3 CHO कितना होता है, 15 होता है। आगे बढ़ते हैं। Overtones are mainly observed in near infrared region. What is the number of bending vibration of linear molecule 3n-5? Which of the following molecule is infrared active? HCl. In microwave spectroscopy, 2 consecutive line will appear at the separation of 2b. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अब देख लो, 0 point energy of simple harmonic oscillators is ½ h ओमेगा बार। ठीक है, 0 पॉइंट का मतलब नहीं एनर्जी 0 होगा, इसके बारे में आपने देखा होगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, ओवरटोन्स आर ऑब्जर्व्ड इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। देखो 2 क्वेश्चन है क्या, तो देखो जो आपके ओवरटोन्स होते हैं वो नियर इंफ्रारेड और वाइब्रेशनल दोनों के आसपास में आते हैं। तो यहाँ पे नियर इंफ्रारेड तो था नहीं, तो हमने यहाँ पे वाइब्रेशनल लिखा, और यहाँ पे हमारे पास नियर इंफ्रारेड दिया था, तो ये लिखा। ठीक है, आप ऐड करके लिख लो, कन्फ्यूजन हो सकता है कि ओवरटोन्स नियर इंफ्रारेड और क्या वाइब्रेशनल रीजन के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, दोनों होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द सिलेक्शन रूल फॉर ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल इन रमन स्पेक्ट्रम इज डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2, 0, +-2 होता है, 0 तो दिया नहीं है, तो +-2 के साथ जाएंगे। ठीक है, रमन शिफ्ट डिपेंड अपॉन इंसिडेंट वेवलेंथ। इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन इज कॉल्ड रेइंग स्कैटरिंग। इन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन लाई इन विजिबल रीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चेक कर लो, अगर आता हो तो बताइएगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास व्हाट इज द रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। तो देखो यार, जो एक्चुअल होता है वो 1450 से 500 पर सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 667 है, तो ये भी चलता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर इंफ्रारेड इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, तो ऑल ऑफ दिस। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया, तो देखो ये जो MGKVP का पेपर पैटर्न है ना, उसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो आगे पीछे आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे देखो, एक ये वाला क्वेश्चन था, इस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और देखो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या पूछा है, विच इज एक्टिव, तो देखो यार सिर्फ HCl एक्टिव है, बाकी सिर्फ इनएक्टिव है, और उसी में थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे पूछ लिया कि कौन से मॉलिक्यूल इंफ्रारेड इनएक्टिव है लेकिन रमन एक्टिव है, तो वही दे रखा है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान लगाया वो तो 4 नंबर तो आपके 4 में से 2 नंबर तो मिल ही गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चौथा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेपरेशन टेक्निक, तो ये NMR। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन रोका गया है। रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड इन HNMR इज टेट्रा मिथाइल साइलेंट। ठीक है, CH3,4SI, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसमें का सभी रोक दिया गया है। ठीक है, आप चेक करो।
फिर क्या हमारे पास, विच इन्वॉल्व द बोम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रॉन बीम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोमीटरी इज बीइंग परफॉर्म, गैस, ठीक है, गैस फेस के अंदर होता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल आयन पीक इन एम प्लस एंड एम टू प्लस इन ब्रोमो कंपाउंड 1,1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 59 है, इसके अंदर पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सेम ही है, होगा कौन सा सही, अब चाहे पहले पे लगा लियो चाहे दूसरे पे, दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि अब देखो m1 स्क्वायर अपन m1 स्क्वायर अपन m1, करेक्ट ऑप्शन यही होने वाला है। लेकिन उसने हो सकता है कुछ मिस प्रिंटिंग में चेक हो गया, क्या बोलते हैं, मिस्टेक हो गया होगा, जिससे दोनों आंसर दोनों ऑप्शन एक ही तरह दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपने लगाया हो आपको आंसर तो मिलेगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग NMR इनएक्टिव न्यूक्लियस इज C12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी और नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो ये इनएक्टिव है, ठीक है। ये दोनों रोका गया है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल गवर्स द स्पेक्ट्रल विड्थ, ठीक है। तो देखो यार, स्पेक्ट्रल विड्थ के लिए ये कोई भी, ये ना ही हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करता है, ना ही पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ना ही हंस रूल। ये तो इलेक्ट्रॉन बनने के लिए काम करे जाते हैं, और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम साथ में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सर्फेसिस, एफ न्यू पढ़ते हैं इसको यार, या फ्रीक्वेंसी की बात चली है, एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3D इज गिवन बाय, इसको क्या बोलते हैं, जाइस, क्या बोलते हैं यार इसको, ये लाप्लासियन ऑपरेटर होता है ना, इसको कुछ, हाँ, डेल स्क्वायर बोलते हैं, डेल स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपन एस स्क्वायर ई माइनस वी, और क्या है, फाइव इक्वल टू 0, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। फिर क्या है, एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स 1D इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपन 8m स्क्वायर, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर क्या है, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h अपन 4 पाई, टोटल एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के पावर 4, कॉम्पटन इफेक्ट वैलिडेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ दिस। हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रहा है, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन के पोजीशन मोमेंटम के ऊपर बात चलता है, और डी ब्रोंगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है, डबल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करता है, मतलब नन ऑफ दिस हो गया। कॉम्पटन इफेक्ट इनमें से किसी भी प्रिंसिपल पे काम नहीं करता। एनर्जी ऑफ वन क्वांटा इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। डी ब्रोंगली वेवलेंथ देखो यहाँ पे आ गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपन पी या एच अपन एम बी, बोथ हो गया, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, द RF स्टैंड फॉर रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है। तो इसी के साथ 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने चेक कर लिए होंगे, और प्लीज़ 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 अगर आपको आंसर पता है, जो क्वेश्चन हमने नहीं बताया तो ज़रूर बताइएगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। वरना हम तो चेक करके आपको कमेंट में पिन करके बताने ही वाले हैं, ठीक है।